Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about competitive federalism, जो कि फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक टाइप है. In this video, I will cover meaning of competitive federalism, characteristic of competitive federalism, merits and demerits of competitive federalism in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about what is federalism. Federalism is a system of government where power is divided between a central authority and various regional or state government. फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें किसी भी कंट्री को गवर्न करने की जो पावर होती है वो टू लेवल पर डिवाइडेड होती है सेंट्रल अथॉरिटी के पास और इसके साथ ही साथ कई सारे जो रीजनल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच कंट्री को गवर्न करने के पावर का डिवीज़न होता है. In a federal system, both levels of government have their own responsibilities and can make laws in certain areas. फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके अपने फंक्शन होते हैं. वो अपने एरिया में लॉज को बना सकते हैं और वहाँ पे अपने पावर को यूज़ कर सकते हैं. और यदि आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है. आप चैनल पे जाके सोशियोलॉजी नामक प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कम्पिटिटिव फेडरलिज्म. कम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. Competitive federalism refers to a situation where different states or regions compete with each other to attract businesses, investments, and residents. Competitive federalism एक सिचुएशन है जहाँ पे किसी कंट्री के अलग अलग क्षेत्र या फिर किसी कंट्री के जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं वो आपस में compete करते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए, जो फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए और यहाँ तक कि रेसिडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो आपस में तरह तरह के पॉलिसीज़ लाते हैं और अपने पॉलिसीज़ के थ्रू वो एक दूसरे से compete करते हैं. दिस कंपटीशन कैन लीड टू बेटर गवर्नेंस. ये कंपटीशन जो है बेटर गवर्नेंस को लाने में हेल्पफुल हो सकता है. इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एज स्टेट्स ट्राई टू ऑफर द बेस्ट कंडीशन फॉर देयर सिटीजन एंड बिजनेसेस. ये जो कंपटीशन है वो उस स्पेसिफिक स्टेट्स में जो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं वहाँ पे बेटर गवर्नेंस को लाने में सक्षम हो सकता है. इसके साथ साथ वहाँ पे पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि जो स्टेट्स होती हैं वो हमेशा ये प्रयास करने की कोशिश करती हैं कि उनके यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे जो सिटीजन्स रहते हैं उनको बेटर कंडीशन जो है प्रोवाइड किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि वो जो स्टेट है उसका ग्रोथ हो सके. सो जहाँ पे कम्पिटिटिव फेडरलिज्म पाया जाता है वहाँ पे देखा जाता है कि जो स्टेट्स हैं आपस में पॉलिसीज़ को लेकर कंपटीशन करते रहते हैं जिससे उस स्पेसिफिक स्टेट का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, वहाँ की पब्लिक सर्विसेज में इम्प्रूव आता है, इसके साथ साथ वहाँ का गवर्नेंस भी बेटर होता जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ कम्पिटिटिव फेडरलिज्म इन इंडिया. मीन्स भारत में कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ इसको समझते हैं. So, the term that is competitive federalism gained importance after LPG reform of 1991 and especially after 2014 under नीति आयोग. कम्पिटेटिव फेडरलिज्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तब दिया जाने लगा जब भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज़ एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आई. इसके अलावा 2014 में जब योजना आयोग नीति आयोग के रूप में परिवर्तित हुआ तब जाके कम्पिटेटिव फेडरलिज्म जो है भारत में अधिकांशतः देखने को मिला. अर्लियर इंडिया फॉलोड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मोर. एलपीजी रिफॉर्म के आने से पहले इंडिया जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करता था वेयर सेंटर एंड स्टेट वर्क्स टुगेदर, जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ काम करते थे नेशन के डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के ग्रोथ के लिए. बट नाउ विथ मोर डिसेंट्रलाइजेशन कंपटीशन इज इनकरेज्ड अमंग स्टेट्स. लेकिन इस समय सत्ता के बहुत सारे डिसेंट्रलाइजेशन होने के कारण, मीन्स बहुत ज़्यादा विकेंद्रीकरण होने के कारण, पावर का बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण जो स्टेट्स हैं उनमें कंपटीशन को उत्सुकता मिली, उनमें कंपटीशन को बढ़ावा मिला, जिस कारण भारत में इस समय कंपटिटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है.
Example, states like Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu compete to bring big companies by offering better policies and tax benefits. जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये सारे जो स्टेट्स हैं वो अपने स्टेट में बड़ी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, बड़ी कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए वो तरह तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं उस स्पेसिफिक कंपनी को, ताकि वो स्पेसिफिक कंपनी उनके स्टेट में इस्टेब्लिश हो सके। जिस कारण ये एक एग्जाम्पल है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, कि इस समय इंडिया में कम्पिटिटिव फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है। Now, let's talk about फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फेडरलिज्म में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मीन्स पावर का अलग अलग लेवल पे, मेनली दो लेवल पे डिवीजन होता है। सो फेडरलिज्म मीन्स कम्पिटिटिव फेडरलिज्म में भी पावर का डिवीजन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन होता है। Power is distributed among various levels of government, allowing states to make their own laws and policies. Competitive फेडरलिज्म में जो कंट्री को या फिर किसी स्पेसिफिक स्टेट को गवर्न करने के लिए जो पावर होता है वो कई सारे लेवल पे बटा होता है, कई सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बटा होता है, जो कि स्टेट को अलाउ करते हैं, स्टेट को ये पावर देते हैं कि वो अपने स्पेसिफिक एरिया के लिए, अपने स्टेट के लिए लॉ को बना सकते हैं, पॉलिसीज़ को बना सकते हैं। This decentralization encourages states to innovate and find solutions that best fit their local needs. ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो स्टेट को इनकरेज करता है कि वो अपनी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है अपने पॉलिसी को इनोवेट करें और सॉल्यूशन को ढूंढें। सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक मेन फीचर है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। अगला है इकोनॉमिक कंपटीशन। States compete to attract businesses by offering tax incentives, better infrastructure, and a skilled workforce. This competition can lead to economic growth and job creation. जो स्टेट्स होते हैं वो आपस में compete करते हैं बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, जो अपने वहाँ की जो पॉलिसी होती है उसको बेटर करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करके, टैक्स सिस्टम को बेटर करके, टैक्स में कमी करके, और वहाँ पे स्किल्ड जो वर्क फोर्स होते हैं, स्किल्ड जो लेबर होते हैं उसको प्रोवाइड करा कर जो स्टेट होते हैं वो कई सारे बिजनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक कंपटीशन है। और दिस कंपटीशन कैन लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। और ये कंपटीशन जो है वो स्पेसिफिक स्टेट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ करा सकता है, और वहाँ पे जॉब क्रिएशन जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में हो सकती है, जब वहाँ पे कुछ किसी बिग बिजनेस को उसकी पॉलिसी के द्वारा जो है उसकी टैक्स सिस्टम को देख करके और वहाँ के स्किल्ड लेबर्स को देख करके यदि वहाँ पे कोई बिजनेस इस्टेब्लिश होती है तो उस बिजनेस से जॉब क्रिएशन होगा। अगला है पॉलिसी एक्सपेरिमेंटेशन। States can try out different policies and program. If a policy works well in one state, other may adopt it. जो स्टेट्स होते हैं वो अलग अलग पॉलिसी को ट्राई करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम को ट्राई करते हैं अपने स्पेसिफिक एरिया में, और यदि कोई स्पेसिफिक पॉलिसी जो है किसी स्पेसिफिक स्टेट में अच्छी तरीके से काम करेगी, पर्पस को फुलफिल करने में स्टैंड होगी, मीन्स पर्पस को फुलफिल करने में सहायक होगी, तो दूसरी स्टेट भी उस स्पेसिफिक पॉलिसी को, उस स्पेसिफिक प्रोग्राम को अपने वहाँ लाती है और अपने एरिया का डेवलपमेंट करती है। दिस एक्सपेरिमेंटेशन कैन लीड टू बेटर प्रैक्टिसेस एंड सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो बेटर प्रैक्टिस को ला सकता है और जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं उसके सॉल्यूशन में सहायक हो सकता है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स का प्रैक्टिस, जो कि अलग अलग स्टेट अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में करते हैं। और यदि किसी स्पेसिफिक स्टेट का कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम या फिर पॉलिसी जो है अच्छे से उस स्टेट में काम करेगी, अपने पर्पस को फुलफिल करने में सहायक होगी, तो अदर स्टेट भी उस पॉलिसी को, उस प्रोग्राम को अपने स्टेट में भी अडॉप्ट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा और अपने पर्पस को फुलफिल करेगा, जो कि एक बेटर प्रैक्टिस होता है, जो कि स्टेट्स के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए सहायक होता है। Now, let's talk about merits और advantages of competitive federalism. तो पहला है improved governance.
States are motivated to improve their governance and public services to attract and retain residents and businesses. जो स्टेट होते हैं वो कंपटीशन के द्वारा ही मोटिवेटेड रहते हैं कि वो अपने यहाँ के गवर्नेंस पब्लिक सर्विस को जो है इम्प्रूव कर सकें और वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को रेसिडेंट को अट्रैक्ट कर सके अपनी पॉलिसी प्रोग्राम टैक्स सिस्टम ईटीसी के द्वारा जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को और रेसिडेंट को अपने वहाँ अट्रैक्ट कर सकें और उनको एक अच्छी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करा सकें. This can lead to improve efficient and effective government operation. ये जो कंपटीशन है, ये जो मोटिवेशन है स्टेट का, वो उस स्टेट में एक अच्छा जो है इफेक्टिव गवर्नमेंट ऑपरेशन इस्टेब्लिश करने में सहायक होगा, एक एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में सहायक होगा. अगला है इनोवेशन. स्टेट्स ब्रिंग यूनिक पॉलिसीज लाइक दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स, तमिलनाडुज मिड डे मील स्कीम एटीसी. मीन्स स्टेट जो है अपने यहाँ की गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देने के लिए लोगों की लाइफ को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे यूनिक पॉलिसीज़ को जो है लाती है इनोवेशन करती है. जैसे कि दिल्ली में दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक्स एक पॉलिसी लाया गया था. तमिलनाडु में मिड डे मील स्कीम लाया गया जो कि एक इनोवेशन है जो कि कंपटीशन के थ्रू जो है अपने सिटीजन्स के अपने जो इंडिविजुअल हैं जो उस रेसिडेंट के जो स्पेसिफिक स्टेट में रहते हैं जो रेसिडेंट वहाँ के लोगों के लाइफ को बेटर करने के लिए और वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए ये जो सारे इनोवेशन है पॉलिसीज़ के इनोवेशन वो स्टेट अपने वहाँ लाते हैं. अगला है फास्टर डेवलपमेंट. स्टेट्स वर्क हार्डर टू बूस्ट देयर इकोनॉमी. कंपटेटिव फेडरलिज्म में जो स्टेट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं जिस कारण वो मोटिवेटेड रहते हैं और इस कारण से वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं अपने वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपनी वहाँ की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए. जिस कारण उस स्पेसिफिक स्टेट में जो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है वहाँ पे डेवलपमेंट जो है काफ़ी तेज़ी से होता है जो कि एक एडवांटेज है कंपटेटिव फेडरलिज्म का. अगला है empowerment of local government. Local governments may have more power and resources to address specific issue in their communities. लोकल गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आ जाती हैं कंपटेटिव फेडरलिज्म में कि वो अपने यहाँ की रिसोर्सेज को एड्रेस कर सके स्पेसिफिक इशू के जो कब किसी कम्युनिटी के जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस कर सके और अपने पावर को जो है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकें. सो लोकल गवर्नमेंट में हैव मोर पावर एंड रिसोर्सेज टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज़ देयर कम्युनिटी. लोकल गवर्नमेंट के पास मोर पावर आ जाते हैं कि वो अपने यहाँ की जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस कर सकें जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस कर सकें जो कि एक मेरिट है कंपटेटिव फेडरलिज्म का कि कंपटेटिव फेडरलिज्म में लोकल गवर्नमेंट को भी एम्पावरमेंट दिया जाता है. लोकल गवर्नमेंट का भी इफेक्टिव तरीके से काम करती है लोकल गवर्नमेंट भी. अगला है इकोनॉमिक ग्रोथ. कंपटीशन एमंग स्टेट्स कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. स्टेट के बीच जो कंपटीशन होता है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है काफ़ी जो है प्रमोट किया जा सकता है उसको काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है लीडिंग टू जॉब क्रिएशन इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट. ये मीन्स कंपटीशन के द्वारा ही स्टेट जो है अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट करते हैं अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को करने के लिए इंडिविजुअल्स को और यहाँ तक कि फॉरेन इन्वेस्टर को अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर करते हैं अपनी पॉलिसीज़ के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं अपनी पॉलिसीज़ के द्वारा. स्टेट्स दैट क्रिएट फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट कैन सी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स. वे स्टेट जो कि फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं वहाँ पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट देखने को मिलता है. मीन्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस इस्टेब्लिश होंगी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगा जिस कारण वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा और वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी इम्प्रूव होगा. सो जहाँ पे स्टेट जो है अपनी पॉलिसीज़ को बिजनेस एनवायरनमेंट के फेवरेबल बनाती है उस स्टेट का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जो कि एक एडवांटेज है मेरिट है कंपैरेटिव फेडरलिज्म का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीमेरिट्स और क्रिटिसिज्म ऑफ कंपैरेटिव फेडरलिज्म. तो पहला है
इनइक्वालिटी बिटवीन स्टेट्स। जो स्टेट्स होते हैं वो आपस में अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए जो है कंपटीशन करते हैं। और इस कारण जिस स्टेट में रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो अच्छी तरीके से अवेलेबल होंगी तो उस स्टेट का डेवलपमेंट होगा, और जिस स्टेट में इस चीज़ की कमी होगी उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, जिस कारण अलग अलग स्टेट में मीन्स स्टेट के बीच जो है इनक्वालिटी देखने को मिलता है। Some states may have more resources and advantages, leading to disparities in economic development and public services. कुछ स्टेट के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पब्लिक सर्विसेज में डिस्पैरिटीज़ यानी कि इनइक्वालिटी को क्रिएट करने का कारण है। सो इनइक्वालिटी मीन्स कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के द्वारा जो है स्टेट्स के बीच जो है इनइक्वालिटी आ जाती है। कोई स्टेट जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जबकि कोई कोई स्टेट होता है उसका डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ रहता है, जिस कारण ये एक मेन बोल सकते हैं डीमेरिट है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, कि कम्पिटिटिव फेडरलिज्म से स्टेट्स के बीच जो है इनइक्वालिटी आ जाती है। अगला है वीकेंड कोऑपरेटिव स्पिरिट। इंस्टीड ऑफ वर्किंग टुगेदर स्टेट्स में इग्नोर नेशनल इंटरेस्ट। जो स्टेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है काम करने के अलावा अपना ही भला सोचते हैं, जिस कारण वो नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल जो फंक्शन है, नेशनल डेवलपमेंट को भूल जाते हैं, और वो सिर्फ अपने ही एरिया के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, जिस कारण वो नेशनल इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, जिससे जो कोऑपरेटिव स्पिरिट है किसी भी कंट्री के स्टेट्स के बीच वो कमज़ोर पड़ जाती है, और हर एक स्टेट दूसरे स्टेट से कंपटीशन करने लगता है, जिस कारण कोऑपरेटिव स्पिरिट जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। अगला है कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ड्यू टू पावर स्ट्रगल एंड फंडिंग इश्यूज देयर कैन बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, स्ट्रगल को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडिंग को लेकर के स्टेट और सेंटर के बीच जो है कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म में, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, कि कम्पिटिटिव फेडरलिज्म में स्टेट्स और सेंटर के बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये था हमारा फुल कॉन्सेप्ट ऑफ कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। If you found this video helpful, if you found this explanation helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.